अभी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने पहले वितरक बंधु सिंह ट्रेडर कांट मुरादाबाद कि वो आएँ और अपने विचार रखें। स्वामी जी एवं श्रद्धेय गुरु जी एवं मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण को मेरा सादर नमन एवं पूरे देश से आए सभी मेरे किसान पशुपालक भाई एवं डीलर बंधुओं एवं मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। मैं सिंह ट्रेडर्स कांट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूं। जनवरी 2017 से मैं फीड सप्लीमेंट फीड कैटल पशु आहार में आया हूं। इससे पहले मैं सन 2010 से पतंजलि की सेवा में कार्यरत हूं। पहले योग शिविरों के माध्यम से जिले पे सेवा करता था। 11 में जब स्वदेशी प्रचारक का यहाँ पर प्रकल्प आया उसमें मैंने 2 साल सेवा की। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया, कुछ स्टाफ से थोड़ा पता नहीं सेटलमेंट नहीं हुआ। फिर भी मैंने अपना योग सिखाने का जो कार्यक्रम था, किसानों से मिलने का जो मेरा कार्यक्रम था वो जारी था और मैं उसे लगातार अपने को करता रहा। फिर पशु चारा हमारा फील्ड में आ चुका था। अदर डीलर काम करते थे, मैं उनसे लेता था, अपने पशुओं को खिलाता था। अक्सर मुझे साहिवाल गायें पालने का शौक़ है तो मैं उन्हें चारा भी बढ़िया खिलाना चाहता था। तो हमारा सिल्वर राशन बाज़ार में आया था, मैं उसी को लेता था और खिलाता रहता था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी डिमांड पूरी हुई हो। 2 कट्टे मिल जाते थे, अगले नंबर पर जब जाता था तो शॉर्ट है। फिर दूसरे डीलर के पास गया, भाई आ जाएगा। करते करते ऐसे में 2 साल बीत गए, मनपसंद पशुओं को चारा नहीं मिला। अचानक एक दिन दोपहर में ऐसी गर्मी हो रही थी, मेरे दिमाग में आई, मैं लेटा पड़ा था, यार क्यों ना ऐसी व्यवस्था करी जाए जो परमानेंट पशु चारा मेरी गायों को मिलता रहे। तो मैंने पतंजलि के नंबर तो अक्सर मेरे पास रहते हैं जब कार्य करता हूँ, तो मैंने फ़ोन मिला दिया तो पहल जी का नंबर मेरे को मिल गया। इन्होंने मुझे रास्ता बता दिया इसमें आने का। 1 महीना फिर मैं थोड़ा विलोम कर गया। फिर मैं 1 महीने बाद जागा और मैंने व्यवस्था की और पशु चारा मंगा लिया। बड़ी हिम्मत करके मैंने 100 बैग मंगाए थे। तो 100 बैग जब मेरे पास गए तो ऐसा लगा मुझे कि ये मेरी खोपड़ी पे 50 कुंटल वजन रखा है, इसे मैं कैसे उठाऊंगा। जब यहाँ बिकता ही नहीं, लोग डीलर मंगाते ही नहीं, तो मेरा भी यही हाल होगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जो मेरे पशुपालक दीवाने थे पशुओं को अच्छा भोजन खिलाने के, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। भाई मैंने ऐसे करके जो है एक गाड़ी पशु चारा मंगा लिया, अब क्या करना है। बोले लाओ हमें दे दो। 10-10, 20-20 बैग सारों ने लिए और मेरा बोझ उतर गया। मुझे बड़ा रिलैक्स आया। फिर मैंने सोचा अगले महीने फिर ख़त्म हो गया, अब क्या हो। उस समय छोटी गाड़ी की व्यवस्था थी। हापुड़ प्लांट से माल आता था, 50 कुंटल माल आ जाता था। 100 बैग मैंने फिर लगा दिया, फिर आ गया। फरवरी में मैं 20 टन कर गया। मुझे इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने मार्च में 30 टन कर लिया। तो पहल साहब को लगा शायद यहाँ कुछ संभावना हो सकती है बिजनेस की। इन्होंने कुछ मुझे करवोदना शुरू करा, अरे ऐसे ही करता रहेगा, कुछ करेगा भी। तो मैं बताओ क्या करूं, बिजनेस कर, बताओ कैसे करूं। माल बेचो, माल कैसे बेचूं। अरे पशुपालक हैं तुम्हारे, उनके पास जाओ। बस मैंने जाना शुरू किया, लोगों ने मुझे ऑर्डर देना शुरू किया। डिमांड बढ़ती गई, माल खरीदते गए, डिमांड बढ़ती गई, माल खरीदते गए। होते जो फाइनल टारगेट था फुल सिस्टम का 80 टन, मैं 5 महीने में ही उसे क्रॉस कर गया। लेकिन इस 5 महीने के पीरियड में एक बात बड़ी पॉजिटिव ऊपर वाले ने मेरे साथ करी। पता नहीं स्वामी जी की जो सकारात्मक
चुंबकीय तरंगे हैं वो प्रवेश कर रही थी। क्या हो रहा था ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा अक्सर लोगों के साथ नहीं होता, मेरे साथ ऐसा होता रहा। मुझे माल बेचना नहीं पड़ा। मैंने 250 टन तक माल बेचा, लेकिन मैंने माल नहीं बेचा, सेल्समैन ही मुझे करने का मौका नहीं मिला। मेरा माल लोगों ने परचेज करा, एडवांस पेमेंट दी मुझे। ऐसे मैंने फील्ड में जा जाकर योग सिखा के लोगों को पशुचारे के बारे में बता के इतना एक्साइटेड कर दिया कि लोगों को यह सोचने का मौका नहीं मिला कि माल कहाँ मिलेगा। मैंने पशुपालकों को कभी यह नहीं बताया कि मैं वितरक हूं। मैं तो जैसा समाज से भी पहले था, संस्था का कार्यकर्ता था, संस्था का सिपाही था, उसी रूप में मैं करता रहा। पशुपालकों को यही पता रहा कि ये स्वदेशी प्रचारक ही है, बस स्वदेशी प्रचारक के कैटेगरी में मैं अपना काम करता रहा। सिर्फ वो ये मुझसे पूछते थे माल कहाँ मिलेगा। उसके पड़ोस में 2-4 गांव छोड़ कर दुकान मेरी स्थापित हो चुकी थी। फला जगह चले जाना, उस छत का उधर चले जाना, उधर चले जाना। वो वहाँ चले जाते थे, माल ले आते थे। मेरे डीलर को भी पता नहीं चला कि माल बिक कैसे रहा। मैं डीलर के पास नहीं जाता कभी भी। डीलर से सिर्फ मैं फोन पे कांटेक्ट साधता हूँ, बस भाई ऑर्डर लग रहा, लगाओ। तो उससे मुझे हमेशा पॉजिटिव वायरस आया, पॉजिटिव आया। निगेटिविटी मेरे पास नहीं आई, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं हो पाई। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं थे, जो भी होया वो सब फील्ड के पैसे से ही होया। लोग खरीदते गए, मैं बेचता गया, लोग खरीदते गए, मैं बेचता गया। कारवा यहाँ आ गया कि आज आपके सामने मैं क्या बताऊं। और अब जो टारगेट मुझे दिया गया है, मैं अपने टारगेट को 100% अचीव करूंगा, प्लस के साथ। आगे के लिए मैंने एक रणनीति बनाई है, और उस रणनीति में मैं समस्त पदाधिकारियों से सुझाव चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। हमारे पशुपालक की एक समस्या है कि जो गाय चेंज नहीं होती, दोबारा नहीं बदलती, वो उसे या तो खूंट में बांध देता है या फिर उसे बेच देता है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले यही करता, तेरे पशुपाले में जान हो तो इसे संभाल। तो अब मैं इतना छोटा सा किसान पूरी तहसील की गायों को कैसे संभाल लूँगा। बहुत सारी गायें, मैंने जब उसका सर्वे करा तो हर गांव में 10-20 गायें हर गांव में ऐसी खड़ी हैं जो दूध देने की पोजीशन में नहीं है। तो मैंने उनकी लिस्टिंग तैयार करनी शुरू करी, और अपने डीलर्स को मैंने बोल दिया, तुम्हारे क्षेत्र में संबंधित जो भी 2, 4, 6 गाँव आ रहे हैं, उन गाँवों में सर्वे कर लो, और जिस किसान के जितनी बांझ गायें खड़ी हैं उन सब की लिस्ट मुझे दे दो, जिससे कि मैं उस लिस्ट को अपने मिशन में सबमिट कर सकूं, जिस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सके। क्योंकि एक ही रास्ता है उसका, या तो कट जाएगी या वो उसे खोल के कर देगा। तो वो मेरा खेत खाएगा, आपका खेत खाएगा, वो उसे मारेगा तो उसकी टांग भी तोड़ सकता है। यानी उसके दिन बुरे आ जाएंगे, बेकदरी होगी। तो इससे बचाने के लिए हमारे पास ये विकल्प है कि हम उनको लिस्टिंग कर लें और उस पर रिसर्च करें कि ये गाय क्यों नहीं दूध दे रही दोबारा, इसमें है क्या। कुछ गायों पे तो मैंने अपना जो पशु प्रसादम आता था इसका प्रयोग करा, और वो गायें रिन्यूअल हो गई, आज वो दूध दे रही हैं 42। 1 साल के अंदर वो सारा सिस्टम हो गया। लेकिन वो ऐसी गायें थी जिनमें ज़्यादा डीप नहीं हो चुकी थी, वो उनमें गुंजाइश थी, लेकिन जो डीप हो चुकी हैं उनको संभालना मुश्किल है, वो नहीं आ पा रही। मेरे और भी वितरक भाई हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।